एमए उत्तरार्ध के प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि आपको ज्ञात है, पिछली कक्षा में हमने व्यंजन ध्वनियों का वर्गीकरण पढ़ा था। उसी क्रम में हमारी भाषा के ध्वनि विज्ञान के अंतर्गत कुछ विशिष्ट प्रकार के ध्वनि परिवर्तन भी पाए जाते हैं। इनके बारे में सभी विद्वानों में मतैक्य नहीं है, क्योंकि वर्तमान में ध्वनि परिवर्तन की दिशाओं को ही अधिक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है, किंतु फिर भी इन परिवर्तनों का ऐतिहासिक महत्व है, क्योंकि कई बार हम देखते हैं कि किस कारण से किस ध्वनि में क्या परिवर्तन हुआ। वो परिवर्तन जानने के लिए समीकरण हुआ, विस्मीकरण हुआ, अल्प प्राणीकरण हुआ या महाप्राणीकरण हुआ, इनको जानने के पीछे जब तक हम उस विशिष्ट प्रकार के ध्वनि परिवर्तनों के प्रकारों को नहीं जानेंगे, तब तक हम उनका सम्यक अध्ययन नहीं कर सकते हैं। ये जो ध्वनि परिवर्तन हैं, ये 4 प्रकार के ध्वनि परिवर्तन के प्रकार हैं। पहला है अभिश्रुति, जिसे अंग्रेजी में उमलाउट नाम कहा जाता है, अपश्रुति, अपनिहिति और पुरोहिति। हम आज सबसे पहले अभिश्रुति की बात करेंगे। अभिश्रुत जो है, ये अभिश्रुत के नाम का प्रयोग के विषय में वैज्ञानिकों में मतभेद है। ये अभिश्रुति जो शब्द बाद में, अभिश्रुति वहाँ होती है जहाँ शब्द में बाद में आने वाले स्वर के कारण यदि उससे पूर्ववर्ती स्वर में परिवर्तन होता है तो उसे अभिश्रुति कहते हैं। उलमाट नाम जर्मन भाषाविद ग्रिम का दिया हुआ है। ग्रिम का यहाँ पर यह उल्लेख कर देना आवश्यक है कि ग्रिम महोदय के द्वारा दिए गए ग्रिम नियम, जिसका भाषा विज्ञान के अंतर्गत अत्यधिक महत्व है, ये वही ग्रिम महोदय हैं जिन्होंने अभिश्रुति के लिए उमलाउट नाम दिया हुआ है। उमलाउट नाम जर्मन भाषाविद ग्रिम ने दिया है। ये बात हम अच्छी तरह से जान लें और स्मरण में रखें। इसका अर्थ है यानी समीप और लाउट माने ध्वनि, अर्थात समीपस्थ आगामी ध्वनि के कारण पूर्व ध्वनि में परिवर्तन। इसका प्रयोग वस्तुतः जर्मन भाषाओं में होता है, जैसे फुस FUSS, फुस पैर, और फुसी फ्यूसे यानी कई पैर। अपनिहिति के कारण शब्द के मध्य में जो स्वर आता है वह आगामी स्वर के कारण परिवर्तित हो जाता है, जैसे MANI परिवर्तित होगा MAINI में, और आगे फिर वो परिवर्तन होगा MEN, मनी, मैन और मैन। यहाँ मैनी शब्द में ई पहले से विद्यमान था। अपनिहित के कारण दूसरे मैनी में शब्द के मध्य में एक आई अतिरिक्त आ गई, वहीं आई तीसरे शब्द में ई में परिवर्तित हो गई है। उपर्युक्त उदाहरण के आधार पर अभिश्रुति को अपनिहित के कारण आई हुई स्वर ध्वनि परिवर्तन भी कह सकते हैं। पेय आदि विद्वानों के अनुसार कोई अन्य स्वर या अर्ध स्वर या व्यंजन के कारण भी कभी कभी ये परिवर्तन हो जाता है। ब्लूमफील्ड और ग्रे इसे स्वर का पश्चगामी समीकरण मानते हैं। अभिश्रुति जर्मन भाषा की प्रमुख विशेषता है। इसमें कभी तो एक स्वर दूसरे के पूर्णतः अनुरूप हो जाता है, कभी पूर्णतः अनुरूप न होकर प्रकृति के समीप पहुंच जाता है। अभिश्रुति में यह भी द्रष्टव्य है कि प्रभावित करने वाला स्वर भी समाप्त हो जाता है। पश्चगामी समीकरण से यह इसी धरातल पर भिन्न है, क्योंकि पश्चगामी समीकरण में स्वर समाप्त नहीं होता, अपितु उसे अपना रूप प्रदान कर देता है। अभिश्रुति जर्मन भाषा की उल्लेखनीय विशेषता है। इसे समझने के लिए हम इस उदाहरण को देख सकते हैं। प्राचीन जर्मन में HARJ हार्जा, मध्यकालीन जर्मन में HARI हो गया, जे हटकर आई आ गया, और पुरानी अंग्रेजी में HERE सेना। यहाँ जे के कारण ए बदलते बदलते ई हो गया।
पुरानी अंग्रेजी में जो गुडनी GUDINE पुरानी अंग्रेजी में गोल्डन हो गया, देवी हो गया, यही ई ने यू को प्रभावित करके वाई कर दिया। जर्मन अंग्रेजी में अगले अक्षर में आई स्वर के कारण AUEA क्रम से EY और डबल ई में परिवर्तित हो गए हैं। डॉक्टर चटर्जी के अनुसार बंगला भाषा में भी ये प्रवृत्ति है। जैसे मध्य बंगाली में बंगला हारिया, आधुनिक बंगाली में हेरे है, हेरे यानी होकर। भारोपीय परिवार की अनेक भाषाओं में अभिश्रुति के उदाहरण मिलते हैं। आधुनिक भारतीय भाषाओं में बंगला तथा सिंहली में अभिश्रुति विशेष रूप से पाई जाती है। तो इस अभिश्रुति में अर्थात उमलाउट में हम ये देखते हैं कि कोई स्वर किस स्वर या व्यंजन के कारण कैसे परिवर्तित होता है। यद्यपि हमारी भाषा में यानी हिंदी भाषा में हम इसके उदाहरण पर्याप्त मात्रा में या कहें नहीं देखने को मिलते हैं, लेकिन बंगला सिंहली भाषाओं में इसके उदाहरण हमें देखने को मिलते हैं। धन्यवाद।